ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो ये भारत के वंश है ना, ये सब किसके वंश है? मौर्योत्तर काल मतलब भारत के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में किसका शासन था? सुंग वंश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सुंग वंश के बारे में पढ़ना है। और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। और कौन सा वंश? सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। और कौन सा वंश का प्रभाव था? कुषाण वंश का प्रभाव था। और कौन से वंश का था? कुषाण वंश का प्रभाव था। तो ये बेसिकली ये तीन वंश के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, सुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश। इससे संबंधित कोई ना कोई साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, तो इसी को डिटेल में हमें थोड़ा सा करेंगे। ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, 10-15 मिनट पढ़ोगे आप। जैसे मैं बताऊंगा तो हालांकि समय लगेगा, पर अगर आप एक बार सुन लिए इसको, है ना, और उसे दिमाग में बैठा लिए, तो रिवीजन में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का समय ही लगेगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, सभी चीजें बहुत आसान है भाई, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक, स्टार्ट करें। सबसे पहला देखेंगे हम लोग क्या? सुंग वंश। तो सुंग वंश आया कैसे, कहां से है, मैं थोड़ा सा डिटेल लेते हुए चलूंगा। जो क्वेश्चन बनता है ना वो सभी देखूंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सुंग वंश। छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश? सुंग वंश। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल लेते हुए चलूंगा। सबसे पहले बात करेंगे सुंग वंश के क्या जी? प्रमुख शासक, जिसका नाम हमें याद करना है, प्रमुख शासक। ठीक है, जिनका नाम हमें क्या होना चाहिए? याद होना ही चाहिए। पहला शासक का नाम क्या है? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग मतलब पुष्यमित्र सुंग कौन है? इस वंश के क्या होंगे? ये संस्थापक होंगे। दूसरा नाम याद रखना है, कौन सा? वसुमित्र। दूसरा नाम कौन सा याद रखना है? वसुमित्र नाम याद रखना है। तो मेरे साथ याद करते जाइएगा, वसुमित्र। तीसरा जो नाम याद करना है, नौवां शासक है। नौवां शासक है। टोटल 10 शासक हुए हैं ना, इसमें ध्यान में रखिएगा। टोटल कितने शासक हैं? 10 शासक हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही 10 शासक किसमें हुए हैं? मौर्य वंश में। पर पूरा नहीं पढ़ना है, एकदम शॉर्ट में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एकदम डिटेल भी नहीं जा रहा हूं, पर इतने से एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग, वसुमित्र सुंग। ठीक है, व्यापम उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला याद रखना है आपको भागभद्र। अगला याद रखना है भागभद्र। ठीक है, भागभद्र। ठीक है, और चौथा शासक नाम याद रखना जो कि अंतिम शासक है। अंतिम कौन है? देवभूति। कौन, क्या नाम है? देवभूति। देवभूति। ठीक है, ये अंतिम शासक है। तो 4 शासक के नाम याद कीजिए फटाक से तुरंत। ठीक है, पहला शासक पुष्यमित्र सुंग। उसके बाद ये क्रम में नहीं लिखा हूं ना मैं, ध्यान में रखिए, जिसका नाम हमें याद रखना है बस वही लिखा हूं। पुष्यमित्र सुंग क्या है? संस्थापक है। पुष्यमित्र सुंग क्या है? संस्थापक है। दूसरा नाम कौन सा है? वसुमित्र। तीसरा भागभद्र। चौथा देवभूति। चौथा देवभूति है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते है ना। पुष्यमित्र सुंग कौन है? इस वंश के संस्थापक है। कौन है? संस्थापक है। पहला चीज, इन्होंने अपने शासनकाल में क्या करवाया था? क्या करवाया था जी? अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे? अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ध्यान में रखिएगा, जब इन्होंने यज्ञ करवाया, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, तो यज्ञ करवाने के बाद इन्होंने एक सिक्का जारी किया। तो इनके सिक्के पर किसके चित्र अंकित होते थे? किसके चित्र अंकित होते थे? किसके चित्र मिलते थे जी? अश्वमेघ यज्ञ के चित्र। के चित्र क्या मिलते थे? अंकन होता था। अंकन होता था, याद में रखिएगा, अंकन होता था। और यही सिक्के, अब बात करेंगे, इनके सिक्के पर ये चित्र बने होते थे। और यही सिक्का छत्तीसगढ़ के एक जगह से मिला है, जिसका नाम है क्या? मल्हार। जिसका नाम क्या है? मल्हार है। ध्यान में रहेगा। तो प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है? मल्हार से क्या मिला है? मल्हार। मल्हार कहां है? कौन से जिला में है? बिलासपुर जिला में। तो बिलासपुर जिला में सुंगकालीन सिक्के मिले हैं, जिसपे किसका चित्र अंकन है? अश्वमेघ यज्ञ का अंकन है। ध्यान में रखिएगा, अश्वमेघ यज्ञ किस सुंग शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। इसके पुरोहित कौन थे? कौन थे इसके पुरोहित, बता सकते हो? है ना, इसके पुरोहित, तो इसके पुरोहित थे आपके, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, पतंजलि। नाम सुने हैं क्या? पतंजलि। यही इनके क्या थे जी? पुरोहित। मतलब इन्होंने इस यज्ञ को करवाया था। ठीक है, यज्ञ करवाने, यज्ञ का हवन आहुति मंत्र किसने किया था? पतंजलि जी ने किया था। तो पतंजलि जी और पुष्यमित्र सुंग क्या हो गए? समकालीन हो गए। दूसरा, मैंने एक नाम बताया था, अष्टाध्यायी।
नाम सुने होंगे। क्या है अष्टाध्यायी? जल्दी बताइए, क्या है अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी क्या है? भारत का पहला संस्कृत व्याकरण है। ये क्या है? भारत का पहला संस्कृत व्याकरण, भारत का प्रथम व्याकरण। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। ये क्या है? पहला व्याकरण है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। ध्यान में रखिएगा। इसीलिए पाणिनि जी को क्या बोलते हैं? भारत के पहले व्याकरणाचार्य कहते हैं। इसीलिए पाणिनि जी को क्या कहते हैं? भारत के पहले व्याकरणाचार्य कहते हैं। पर यह थोड़ा सा कठिन भाषा था, थोड़ा जटिल तरीके से लिखा गया था। इसी का क्या किया गया? इसी पर टीका लिखा गया। इसी पर क्या लिखा गया? टीका लिखा गया। टीका मतलब उसका और है ना अनुवाद, सरल अनुवाद रूप में तैयार किया। किसने? पतंजलि जी ने। किसने किया? पतंजलि जी ने। और किस नाम से किया? किस नाम से किया? महाभाष्य के नाम से। किस नाम से किया है? महाभाष्य के नाम से। तो महाभाष्य भी क्या है? संस्कृत व्याकरण है। महाभाष्य क्या है? संस्कृत व्याकरण है। और इसके रचना करने वाले कौन है? क्या नाम है इसके? रचना है ना, पतंजलि जी की रचना का नाम क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य है क्या? अष्टाध्यायी का टीका है। अष्टाध्याय का टीका है, अर्थात वो भी क्या है? संस्कृत का व्याकरण है। पतंजलि जी किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इतने सारे प्रश्न यहां से बन जाते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर रहेगा ध्यान में? ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं। इसी के समय में एक आक्रमण हुआ था, है ना, प्रथम यवन आक्रमण भी हुआ था। प्रथम यवन आक्रमण एग्जाम में 4 से 5 बार ये भी पूछ चुका है। भारत में पहला यवन आक्रमण कब हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो किनके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के। किसने किया था, क्या किया था, ये मैं पूरे भारत में बताऊंगा। अभी नाम याद रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू याद रख लीजिए। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के सिक्के कहां से मिले हैं? छत्तीसगढ़ में, मल्हार से। छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में केवल आपको क्या याद रखना है? मल्हार। पर ऐसा नहीं कि ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बिल्कुल पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, लगभग लगभग हर राज्य के एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न मिलेगा यहां से। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। क्या आगे बात करते हैं? किसके बारे में जी? वसुमित्र। किसके बारे में बात करते हैं? वसुमित्र जी के बारे में बात करते हैं। क्या है वसुमित्र की खासियत? करें? चलिए अगला टॉपिक है क्या? एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे आप लोग, कालिदास। नाम सुने हैं? कालिदास, है ना। तो वसुमित्र जब राजा बने थे तो इसके समय में भी क्या हुआ था? यवन आक्रमण हुआ था एक, तो है ना। क्या हुआ था? द्वितीय यवन आक्रमण हुआ था। दोनों बार यवन लोग क्या रहे? भारत वाले कहां से जीत पाएंगे जी? पहले भारत वाले बहुत खतरनाक थे, आज भी नहीं जीत पाते। देखो पाकिस्तान, चाइना प्रयास तो करते रहते पर जीत नहीं पाते। ना कल जीत पाए थे, ना आज जीत पाए थे। जीते कब है? जब धोखाधड़ी किया तब उन्होंने, है ना। और हमने मासूमियत दिखाई तब। अब मासूमियत गया तेल लेने, एक लेवल तक ही मासूमियत दिखाते हैं, उसके बाद तो खतरनाक हो जाते हैं हम लोग भी। ठीक है, तो याद रखना वसुमित्र के समय में क्या हुआ था? एक द्वितीय यवन आक्रमण हुआ था। वसुमित्र के बारे में एक, है ना। ठीक है, अच्छा एक और नाम याद रखना है, अग्निमित्र। एक और नाम याद रखना है, अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम क्या है? ये पुत्र है ना, किसके पुत्र है? पुष्यमित्र शुंग के ना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के क्या है? ये बेटे है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बेटा कौन है? अग्निमित्र है। थोड़ा मैं उल्टा लिख दिया हूं, आप लोग नोट्स बनाते समय ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम क्या है? अग्निमित्र। ठीक है, राजा जब महान हो तो उसके बेटे थोड़े से क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। चलो भैया अब तो जिएंगे, है ना। घूमते घूमते इनकी नजर पड़ी किस पर? किस पर? एक लड़की पर पड़ी, जिसका नाम क्या था? मालविका। जिसका नाम क्या था? मालविका। हो गया क्या? प्यार। हो गया क्या? प्यार। ठीक है, तो अग्निमित्र और, है ना, मालविका का क्या था? प्रेम संबंध था। आज के जमाने में क्या बोलते? सेटिंग चल रहा है भैया इन लोगों का, है ना। शब्दावली ही कुछ हो गया है आज के जमाने में, है ना। बोलते हैं प्रेम संबंध, बोलने में शर्म आता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इन दोनों का सेटिंग चल रहा है। तो ऐसी कहानी है, क्या बोलोगे? भाषा का तो पूरा इधर उधर कर डाले हैं इन लोग। ठीक है, चलिए तो अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों का क्या था जी? प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध था। और इसी संबंध पर क्या लिखा गया है? एक नाटक लिखा गया है ना। किताब का नाम क्या है? एक नाटक लिखा गया है, और नाटक का नाम क्या है? मालविकाग्निमित्र। क्या नाम है? मालविकाग्निमित्र है। याद रहेगा,
मालविकाग्नि मित्र। देखिए इसका अगर मैं संधि तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? मालविका धन अग्नि मित्र बनेगा। मालविका धन अग्नि मित्र दीर्घ स्वर संधि, यही है ना, अ धन अ बराबर आ। ठीक है, मालविका धन अग्नि मित्र। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मालविकाग्नि मित्र ये क्या है? नाटक है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? कालिदास भैया ने लिखा है ना। कालिदास जी ने इसे तैयार किया है। तो एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि मालविकाग्नि मित्र क्या है? एक प्रेम प्रसंग है, एक नाटक है ना। किस पर आधारित है ये? शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका जी पर ये आधारित किताब है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने एक और नाम बताया था, ये है ना, दूसरा इसको कर लीजिएगा, तीसरा नाम ये। चौथा नाम याद रखेंगे कौन सा? चौथा नाम याद रखेंगे कौन सा? भागभद्र। चौथा नाम कौन सा याद रखेंगे? भागभद्र। कौन से क्रम के शासक है? 9वें क्रम के। नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, 9वें क्रम के शासक है। ठीक है, भागभद्र के समय में ध्यान में रखिएगा क्या बनाया गया था? क्या बनाया था? एक स्तंभ बनाया गया था। एक विदेशी आए थे, यवन के एक विदेशी आया था, लड़कर तो जीत नहीं पाए, तो बोले अब क्या प्रेम व्यवहार से जीतने की, इनका मन जीतने का कोशिश करते। तो एक विदेशी आए थे, है ना, यवन का एक राजदूत आया था, है ना, हेलियोडोरस करके नाम है उनका, हाँ हेलियोडोरस करके नाम है। तो उन्होंने यहां क्या बनाया? भागभद्र का शासन चल रहा था और इनकी राजधानी क्या थी? पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, है ना। शुंग वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो किसको बनाया था? बेसनगर को। किसको बनाया था? बेसनगर। कहां है बेसनगर? बेसनगर। इसी का वर्तमान नाम क्या है? विदिशा। इसी का वर्तमान नाम क्या है? विदिशा। याद रखिएगा, है ना। शुंग वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो किसको बनाया था? बेसनगर को बनाया था। इसका वर्तमान नाम क्या है? विदिशा है। और विदिशा कहां है? कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ध्यान में रहेगा, एक बार रिवाइज करेंगे सभी चीजें माइंड में बैठने लग जाएगी। और इसी बेसनगर में एक स्तंभ बनाया गया। कौन सा स्तंभ? गरुड़ स्तंभ का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ का क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। ध्यान में रख सकते हैं इसको। और गरुड़ स्तंभ का अगर निर्माण कहां हो रहा है? बेसनगर में हो रहा है। तो मुझे बताइएगा गरुड़ स्तंभ कौन से धर्म को प्रदर्शित करता है? बता सकते हो? कौन से धर्म? गरुड़, विष्णु जी। तो मतलब ये कौन से धर्म के उपासक थे इन लोग? वैष्णव धर्म के उपासक थे। कौन से धर्म के? वैष्णव धर्म के उपासक थे। वैष्णव धर्म उपासक थे। ठीक है, और इसी से संदर्भित हमें छत्तीसगढ़ में क्या मिला है? एक प्रतिमा भी मिला है। किसका? भगवान विष्णु जी का। कितने भुजा वाला? 4 भुजा वाला। कहां से मिला है? मल्हार से। कहां से मिला है? मल्हार से। तो नोट कर सकते हैं, है ना, विष्णु जी का क्या मिला है? विष्णु जी का चतुर्भुजा प्रतिमा कहां से मिला है? कहां से मिला है? मल्हार से मिला है। कौन से काल का है ये? कौन से काल का है? कौन से काल का है ये प्रतिमा? कौन से काल का है? कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम लोग? शुंग वंश। कौन सा पढ़ रहे हैं? शुंग वंश। मतलब शुंग वंश से संबंधित छत्तीसगढ़ में केवल एक ही स्थल है। नाम क्या है? मल्हार। नाम क्या है? मल्हार। अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ना है आपको, तो केवल एक ही स्थल पढ़ना है शुंग वंश का। कौन सा? मल्हार। और मल्हार में क्या मिला है? 2 चीजें मिला है। एक क्या मिला है? सिक्का मिला है। एक क्या मिला है? सिक्का मिला है। सिक्के पर क्या अंकित है? अश्वमेघ। अश्वमेघ अंकित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा, मल्हार से क्या मिला है? विष्णु जी का क्या? चतुर्भुजा प्रतिमा या विष्णु जी का प्रतिमा। बस इतना भी याद रखोगे तो भी पर्याप्त है। ठीक है, विष्णु जी का प्रतिमा। बस इतनी 2 बातें ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। पर जितना मैंने बताया है वो पूरा भारत के संदर्भ में है, बिल्कुल एग्जाम में आता ही आता है। अब प्रीवियस ईयर बिल्कुल उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। बस शुंग वंश में छत्तीसगढ़ का इतना ही प्रभाव रहा है। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं? चलिए एक बार मैं बता दे रहा हूं फिर से, है ना। शुंग वंश की राजधानी बेसनगर। बेसनगर में क्या बनाया गया? बेसनगर में क्या बनाया गया? गरुड़ स्तंभ बनाया गया। ठीक है, गरुड़ स्तंभ किसका प्रतीक है? वैष्णव धर्म का प्रतीक है। तो वैष्णव धर्म का प्रतीक है अर्थात कौन से भगवान? विष्णु भगवान। विष्णु जी की प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहां से मिला? मल्हार से मिला। बहुत बढ़िया। ठीक है, मालविकाग्नि मित्र ये किसकी साहित्य है? कालिदास की साहित्य। कैसा साहित्य है ये?
एक नाटक है, किस पर आधारित है? अग्निमित्र और मालविका, मालविका और अग्निमित्र पर आधारित है। क्लियर, इतना याद रख सकते हैं, है ना। पतंजलि जी किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। प्रथम यवन आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। बहुत बढ़िया। पतंजलि जी के साहित्य का नाम बताइए, पतंजलि जी के साहित्य का नाम बताइए। महाभाष्य। महाभाष्य क्या है? टीका है। किसका टीका है? अष्टाध्याय का टीका है। अर्थात है क्या? संस्कृत व्याकरण। अर्थात है क्या ये? संस्कृत व्याकरण। आप बिल्कुल उठाकर देखिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है महाभाष्य किसकी साहित्य है, किसकी रचना है, आपको मिल जाएगा। किसकी रचना है? पतंजलि जी की रचना है। ठीक, आगे बढ़े, बढ़े ना। एक बार पढ़ेंगे तो जरूर सब चीजें याद हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? ये खत्म। अगला टॉपिक क्या था? कौन सा वंश? कौन सा वंश? सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। ठीक है, ध्यान में रखेगा, सातवाहन वंश। ठीक है, इसका शासन क्षेत्र कहां था? अगर मैं बात करूंगा इनके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं इनके शासन क्षेत्र की। शासन क्षेत्र, ठीक है, शासन क्षेत्र कहां था इनका? कहां था जी? कहां था? महाराष्ट्र, वर्तमान की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ना, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, मूलतः शासन क्षेत्र यही था। और इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी था इनका प्रतिष्ठान। राजधानी क्या था? प्रतिष्ठान। ध्यान में रखिएगा, राजधानी क्या था? प्रतिष्ठान। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, इनके बारे में देख लेते। प्रमुख शासक पूरा यहीं से खत्म हो जाएगा, फिर प्रमुख शासक से ही। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रमुख शासक कौन कौन है? कौन कौन है? एक है आपका क्या? सिमुक। पहला नाम याद रखिएगा, क्या? सिमुक। सिमुक कौन है? सिमुक को क्या माना जाता है जी? संस्थापक। सिमुक को क्या माना जाता है? संस्थापक। पहला नाम याद रखिएगा। दूसरा नाम याद रखना, लाइन से नहीं बता रहा हूं मैं, इसमें बहुत सारे शासक हुए हैं, 300 साल तक का शासन चला है, बहुत सारे शासक मिलेंगे। ठीक है, अगला नाम याद रखना है अपीलक। अगले राजा का नाम क्या है? अपीलक। ठीक है, एक राजा का नाम क्या है? वरदत्त श्री। वरदत्त श्री। ठीक है, एक राजा का नाम याद रखना है वेद श्री। एक राजा का नाम याद रखना है क्या? वेद श्री। ठीक है, एक राजा का नाम याद रखना है क्या? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इतने राजा के नाम याद करने हैं, फटाक से नोट कीजिए और याद कीजिए, फिर इसका डिटेल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, एक बार लिख के देख लीजिए, फटाक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो पहला शासक नाम याद करना है किसका? सिमुक। दूसरा अपीलक। तीसरा वरदत्त श्री। चौथा वेद श्री। पांचवा गौतमी पुत्र सतकर्णी। स्थल कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में केवल, है ना, 2 जिला का नाम याद रखना है। कितने जिले? 2 जिले के नाम याद रखना है, जो है ना, और यही 2 जिला से सब कुछ मिला है। 2 जिला का नाम याद रखना है। कौन कौन से जिला? एक है आपका बिलासपुर जिला और दूसरा है कौन सा? शक्ति जिला। दूसरा कौन सा जिला है? शक्ति जिला। अब है ना, दोनों जगह में कितने स्थल है? कितने स्थल मिले दोनों जगह में? 3-3 स्थल है। कितने स्थल है? 3 स्थल है। यहां शक्ति में भी कितने स्थल है? 3 स्थल है। मैप से कर ले, मैप से कर ले स्थल के नाम।
ठीक है, आपको फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैप से कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने स्थल याद रखने हैं टोटल? कितने स्थल? 6 स्थल के नाम याद रखने भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। यहां पास कौन सा जिला है? शक्ति जिला। कौन सा जिला? शक्ति जिला है। ठीक है, शक्ति जिला। ठीक है, अब शक्ति जिला में आपको याद रखने कितने स्थल? 3 स्थल के नाम याद रखने। कौन कौन से? एक है आपका क्या? गुंजी। एक है आपका क्या? गुंजी। ठीक है, एक है आपका क्या? गुंजी, और क्या है? किरारी। और एक जगह का नाम क्या है? किरारी। ठीक है, और एक जगह का नाम क्या है? गुंजी, किरारी, और एक जगह का नाम क्या है? बालपुर। एक जगह का नाम क्या है? बालपुर। नाम याद कीजिए फटाक से, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, हो गया गुंजी, किरारी और बालपुर। बिलासपुर में कितने जगह है? 3 जगह के नाम याद रखने। बिलासपुर में कितने जगह? 3 जगह के नाम याद रखने। एक जगह का नाम क्या है? मल्हार। एक जगह का नाम क्या है? मल्हार। एक जगह का नाम क्या है? चक्करबेड़ा। एक जगह का नाम क्या है? चक्करबेड़ा। ठीक है, चक्करबेड़ा। ठीक है, और एक जगह है आपका क्या? बूढ़ी खार। एक जगह है क्या? बूढ़ी खार। ठीक है, इतने में आपका पूरा खत्म हो गया। क्या क्या खत्म हो गया? सातवाहन वंश खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली पढ़िए, आपका समय भी बचेगा और सभी चीजें खत्म भी होती जाएगी। तो जगह के नाम याद होगा ना। अब बात करेंगे यहां से मिला क्या क्या है, क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्का। सबसे पहले बात करते हैं क्या? सिक्का। ठीक है, तो सिक्का कहां से मिला है? तो मल्हार से मिला है। ध्यान में रखिएगा, मल्हार से क्या मिला है? सिक्का मिला है। तो अलग अलग चीजें मिली ना। सबसे पहले बात करूंगा मैं सिक्का। किसके किसके सिक्के मिले हैं? 2 लोगों के सिक्के मिले, 2 राजा। 2 राजा के नाम है ना। एक राजा पढ़ा था हमने क्या? क्या पढ़ा था हमने? अपीलक। और दूसरा राजा है कौन? वेदश्री। दूसरा राजा कौन है? वेदश्री। तो याद रखिएगा, सिक्का किसके किसके मिले हैं? राजा अपीलक के और किसके जी? वेदश्री के। राजा वेदश्री के सिक्के किस जगह से मिले हैं? छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा जगह है? मल्हार है। अगला जगह याद रखना है कौन सा? बालपुर। बालपुर से भी क्या मिले हैं? बालपुर से क्या मिला है जी? सिक्का मिला है। बालपुर से क्या मिला है? सिक्का मिला है। यहां भी 2 राजा के मिले। कौन कौन से? एक का नाम है क्या? अपीलक। एक का नाम है क्या? अपीलक। और दूसरे का नाम क्या है? गौतमी। दूसरे का नाम क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। पूरा लिख लेना आप लोग, मैं थोड़ा सा लिख दिया हूं। चलिए पूरा ही कर देता हूं, आधा अधूरा काम वैसे भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी याद रहेगा, रहेगा ना। तो सिक्के कौन कौन से स्थल से मिले हैं जी? 2 स्थल से मिले अभी तक। कौन कौन सा? मल्हार। मल्हार से कौन कौन से राजा के सिक्के? अपीलक और वेद श्री के। ठीक है ना। बालपुर से किन 2 राजाओं के सिक्के मिले हैं? अपीलक और गौतमी पुत्र सतकर्णी के सिक्के मिले हैं। ठीक है, चक्करबेड़ा से क्या मिला है ना। चक्करबेड़ा से रोमन सिक्का मिला है। रोमकालीन सिक्का। रोमकालीन सिक्का मिला है। ध्यान में रखिएगा, क्या मिला है? रोमकालीन सिक्का, जो कि किस काल से है? इसका संबंध किस काल से है? सातवाहन। और ये क्या बताता है? रोम मतलब कहां? रोम मतलब कहां? इटली। रोम मतलब कहां? नहीं हाँ, ये मिस्र वाला। नहीं नहीं नहीं, इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम है ना। यूनानी सभ्यता बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो रोमन कालीन सिक्के मिले कहां से मिले? चक्करबेड़ा से। इसका मतलब क्या है? इनका साथ क्या था? सिक्का मिला मतलब लेन देन था, व्यापार था। इस बात की पता चल रही किससे? रोमन सिक्के से, या रोम कालीन सिक्के या रोमन सिक्के मिले हैं। ठीक है, रोम के सिक्के मिले हैं, ये ध्यान में रखेगा। बूढ़ी खार की बात करता हूं। ठीक है, बूढ़ी खार। बूढ़ी खार में क्या मिला है जी? प्रतिमा। क्या मिला है? प्रतिमा। किसका? विष्णु जी का प्रतिमा मिला है। विष्णु जी का चतुर्भुजी प्रतिमा। चतुर्भुजी प्रतिमा मिला है। ध्यान में रहेगा, विष्णु जी का क्या मिला है? चतुर्भुजी प्रतिमा मिला है। तो एक एक करके आप लोग बिल्कुल याद रख सकते। 3 स्थल से सिक्के मिले हैं। कौन कौन सा? मल्हार, बालपुर और चक्करबेड़ा।
ठीक है, चकरबेड़ा के रोम सिक्के, मल्हार से 2 राजाओं के सिक्के, कौन कौन से, अपिलक और वेदश्री, या है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी के सिक्के कहां से मिले हैं, बालपुर से मिले हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखेगा। अब सोना का था कि चांदी का था वो छोड़ दीजिए, इतने में आंसर बन जाता है। ठीक है, जनरली इतने में क्या बन जाता है, आपका आंसर बन जाता है। चलिए बात करते हैं गुंजी की। अब बात करते हैं किसकी, गुंजी से मिला क्या है। तो गुंजी से मिला क्या है जी, इस काल के क्या मिले हैं, शिलालेख। इस काल के क्या मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। ध्यान में रखिएगा, गुंजी से क्या मिला है, शिलालेख मिला है। और ये शिलालेख किसका है, कौन बच गया, कौन बच गया, वरदत्त श्री। वरदत्त श्री के क्या मिले हैं, शिलालेख प्राप्त हुए। कहां से, गुंजी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। ये जो शिलालेख है कौन सी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, लिपि क्या चलती थी उस समय, उस समय लिपि क्या चलती थी जी, एक ही तो लिपि चलता था, कौन सा, ब्राह्मी लिपि चलता था उस समय, और कोई लिपि नहीं आया था भारत में। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये शिलालेख कहां से मिला है, गुंजी से। किसका शिलालेख है, वरदत्त श्री का शिलालेख है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, तो कुछ लिखा होगा, पढ़ लिए, पर हम लोग पढ़े, क्या लिखा है इन्होंने, ये लिखा है कि वरदत्त श्री अपने समय में क्या करते थे, गौदान करते थे। इन्होंने 2 बार 1000 गाय क्या किया था, दान में दिया था। 2 बार कितना गाय, 1000 गाय दान में देने की जानकारी है ना। तो यही एग्जाम में पूछा गया था कि है ना, 1000 वरदत्त श्री के द्वारा, एक है ना, वरदत्त श्री के द्वारा गाय दान में देने की जानकारी है ना, जानकारी जिस शिलालेख में है वो शिलालेख कहां से मिला है, कहां से मिला है, गुंजी। गुंजी को हम किस नाम से, कौन से तीर्थ के नाम से जानते हैं, गुंजी को किस तीर्थ के नाम से जानते हैं, ऋषभ तीर्थ। याद कीजिए, बताया था मैं, गुंजी को किस नाम से जानते हैं, ऋषभ तीर्थ। तो गुंजी, दमोदर या ऋषभ तीर्थ, सभी क्या है, एक ही चीजें हैं। ठीक है, चलिए एक बच गया, कौन सा, किरारी। किरारी से क्या मिला है जी, किरारी से क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ। किरारी से क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ मिला है। ठीक है, किरारी से क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ। ध्यान में रखिएगा, है ना। किरारी कहां है, किरारी कहां है, शक्ति में है। कहां है, वर्तमान शक्ति में है। तो यहां से मिला है काष्ठ स्तंभ। और ये काष्ठ स्तंभ ध्यान में रखे कौन से लकड़ी के हैं, सरई। सरई मतलब, सरई किसको बोलते हैं, साल को। और साल हमारा क्या है, राष्ट्रीय राजकीय क्या है, वृक्ष है। साल हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष है। ठीक, ध्यान में रहेगा। काष्ठ स्तंभ में किसके बारे में, अच्छा अभी कहां रखा गया है, ये कहां रखा गया है, घासीदास संग्रहालय, महंत घासीदास संग्रहालय। महंत घासीदास, गुरु घासीदास नहीं है, ध्यान में रखिएगा, महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया। और यह है कहां संग्रहालय, रायपुर में है। ध्यान में रखिएगा, ये संग्रहालय कहां है, रायपुर में, और इसे वहीं रखा गया है। ठीक है, होमवर्क, ये संग्रहालय कब बना था, होमवर्क है, ये संग्रहालय बना कब था। ठीक है, आप बिल्कुल इसे जब नोट करेंगे तो यहां पास नोट करके नोट, है ना, अदरवाइज आप लोग कुछ खोलेंगे नहीं कॉपी किताब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो काष्ठ स्तंभ है ना, इसमें 18 अधिकारियों के क्या है, नाम उल्लेखित है। कितने अधिकारी, लगभग ना, लगभग 18 अधिकारी के नाम उल्लेखित है। ध्यान में रखिएगा, उल्लेखित है। कितने अधिकारी, 18 अधिकारी के नाम उल्लेखित है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शासक के नाम है, किसके नाम है, अधिकारी के नाम है। दोनों में बहुत अंतर होता है ना, यहां नोट कर सकते हो। शासक नहीं है भैया, इन लोग शासक नहीं है तो कौन है, अधिकारी है। ठीक है, और ये जो 18 अधिकारी ने एक एग्जाम में पूछा गया था कि अधिकारी का नाम बताइए, तो काफी डिटेल है वो, है ना। आप नाम याद नहीं कर सकते 18 का, मैं 2 या 3 का बता देता हूं। ठीक है, 2 का बता देता हूं। एक एग्जाम में आया था कुलपुत्रक। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था, है ना, पीएससी के एग्जाम में आया था क्या, 18 अधिकारी के नाम की जरूरत नहीं है। कुलपुत्रक किस अधिकारी का नाम था, बताइए, कुलपुत्रक। काफी डिटेल हो गया ये। कास्ट, पहले तो कास्ट स्तंभ मिला कहां से, किस काल से संबंधित है। ठीक है, अब वो है कहां और किसके बारे में लिखा है, तो 18 अधिकारी के बारे में लिखा है। और कौन अधिकारी है, तो काफी डिटेल्ड प्रश्न है। कुलपुत्रक मतलब किसको बोला गया है,
अभियंता को, अभियंता, जो उस समय अभियंता होते थे, अभियंता मतलब जी इंजीनियर, अभियंता मतलब इंजीनियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नाम आपको लगभग देख के पता चल जाएगा। जैसे महासेनानी का नाम लिखा है तो कौन होंगे वो, सेनापति, महासेनानी हो जाएंगे तो सेनापति हो जाएंगे। ठीक है, भंडागारिक, भंडागारिक मतलब कोषाधिकारी, भंडागारिक मतलब कोषाधिकारी, लिख देता हूं यहीं पे, भंडागारिक, भंडागारिक मतलब कोषाधिकारी। कभी कभी शब्द को पूछा जाता है, अभी ऐसा के एग्जाम में भी आया था कोषाधिकारी, जस्ट कुछ दिन पहले हुआ है उसमें। ठीक है, तो कभी कभी कुछ कुछ शब्द को पूछ लिया जाता है, बना तो ठीक, नहीं बना तो जय श्री राम। ठीक है, इतना जानते हो ना। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग व्यापम वालों के लिए भी छोड़ देते हैं, आप लोग बनाओ भैया, है ना। हम लोग, हमारी जितनी कैपेसिटी थी इतनी ही थी हमारी, हमने बना दिया। ठीक है, यहां तक आएगा हम बनाएंगे, इससे आगे पूछोगे तो आप जानो, वो आप बनाते रहना, हम छोड़ के आएंगे इज्जत से। तो छोड़ना भी अपने आप में क्या है, एक कला है, छोड़ना भी अपने आप में क्या है, एक कला है। तो याद हो गया सभी चीजें, एक बार रिवाइज करिएगा, बिल्कुल चीजें दिमाग में बैठेगी। एक छोटा सा चीज बचा है जो मैं इसी में कंप्लीट कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां तो जगह नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र जब सतकर्णी राजा थे तो इसी के समकालीन एक कौन थे, बौद्ध भिक्षु, क्या नाम था, क्या नाम था, बौद्ध भिक्षु जो छत्तीसगढ़ आए थे, बिल्कुल सही, क्या नाम था, नागार्जुन। याद कीजिए कब आए थे ये, दूसरी शताब्दी में, दूसरी से तीसरी शताब्दी बताया था मैं, दूसरी से तीसरी शताब्दी के बीच में ये कहां आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। मतलब इस काल में किस किसने यात्रा किया है, इस काल में यात्रा किस किसने किया, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो याद रखिएगा सातवाहन काल के समय में, है ना, मतलब समय क्या कौन सी है, दूसरी से तीसरी शताब्दी। शासन किसका चल रहा था, गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासन था। उसके समय के समकालीन एक बौद्ध भिक्षु थे, नाम क्या था, नागार्जुन था। और नागार्जुन कहां आए थे, छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था, किए थे छत्तीसगढ़ की यात्रा। अब जब छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था तो इन्हीं के लिए क्या बनाया गया था, इन्हीं के लिए क्या बनाया गया था, संघाराम। कितने मंजिला, 5 मंजिला, क्या बनाया गया था, 5 मंजिला संघाराम बनाया गया था। ठीक है, तो 5 मंजिला संघाराम कहां है, कहां है, सिरपुर में है। कहां है, छत्तीसगढ़ की यात्रा कहां बनाया गया था, सिरपुर में बनाया गया था। ठीक है, किससे संबंधित है, नागार्जुन से संबंधित है। ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, पर अभी जैसे जरूरत पड़ रहा है उसको रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा एक तो कौन आए थे, नागार्जुन आए थे, दूसरा कौन आए थे, टालमी। टालमी कौन है, टालमी कौन है, ये मिस्र के हैं, ये कहां के हैं, मिस्र के हैं, ध्यान में रखिएगा। दूसरा कौन है, टालमी, ये मिस्र के, है ना, एक राजदूत थे, है ना, वो टालमी आए थे। और टालमी जी ने भी किसका यात्रा किया था, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो याद रख लीजिएगा, सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ की यात्रा कितने लोगों ने किया था, 2 लोगों ने, एक का नाम नागार्जुन, दूसरे का नाम टालमी। ठीक है, दूसरे का नाम टालमी। कौन है ये टालमी, मिस्र के राजदूत, है ना, ऐसे लिखते हैं मिस्र को। ठीक है, क्लियर। ये यहां से आपका क्या खत्म हो गया, सातवाहन कालीन, बस इतना ही अध्ययन करना है। 2 मिनट लगेगा बस, किसके बारे में पढ़ना है, कुषाण वंश, क्योंकि कुषाण वंश में कुछ है नहीं। ठीक है, कुषाण वंश में भी कितने स्थल के नाम याद रखने हैं, 3 स्थल के नाम याद रखने हैं। मिला क्या है जी, बस सिक्का मिला है। ठीक है, क्या मिले हैं, सिक्का मिला है। क्लियर। चलिए, तो एक मैप बस बनाऊंगा, उसमें खत्म है पूरा। कौन सा वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश कौन कौन है शासक, मैं अभी बता दिया रहता हूं, अगर जरूरत पड़ेगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं। कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस ये राजा है। इस वंश के क्या है, ये संस्थापक। इसके बेटे कौन हुए, वीम कडफिसस। कौन हुए, वीम कडफिसस। ठीक है, इसके पुत्र कौन हुए, इसके पुत्र कौन हुए जी, जल्दी बताइए,
कौन हुए? कनिष्क। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है यहीं से बनता है, ध्यान में रखिएगा। कनिष्क का जब शासन था, कनिष्क का जब शासन था, ये कौन से धर्म के मानने वाले थे? बौद्ध धर्म वाले थे। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और बौद्ध धर्म की प्रारंभ में कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी, बताया था मैं, हीनयान और महायान। तो किसको मानते थे ये? कौन सी शाखा को मानते थे? महायान शाखा को मानते थे। और महायान शाखा वाले क्या बनवाते थे? क्या बनवाते थे? बुद्ध की प्रतिमा। बुद्ध की क्या बनवाते थे इन लोग? प्रतिमा बनवाते थे। तो मुझे बताइएगा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है ना किस शाखा से बनी है? किस शाखा के द्वारा बनाया गया है? महायान शाखा के द्वारा बनाया गया है ना। कौन मानते थे? कनिष्क। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसे अगर बात करूंगा, ठीक है, एक और चीज यहां से काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार महात्मा बुद्ध की प्रतिमा किसके शासनकाल में बनी है? किसके शासनकाल में बनी है? कनिष्क के शासनकाल में। जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, कनिष्क का क्या हुआ? राज्यारोहण हुआ। तब क्या चलाया गया था? तब एक संवत जारी किया था। किसने? कनिष्क ने। संवत मतलब तिथि, जैसे 2023 है ना ईस्वी वगैरह, वैसे ही इन्होंने भी एक संवत जारी किया था। उस संवत का नाम क्या था? शक संवत, है ना। और ये कब की बात है? कब की बात है? 78 ईस्वी। कब की बात है? 78 ईस्वी की बात है। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा क्या जारी किया गया था? शक संवत जारी किया गया था। आपका होमवर्क ये है, भारत सरकार के द्वारा कौन सा संवत को स्वीकार किया गया है? भारत सरकार किस संवत का अनुसरण करती है? भारत सरकार किस, है ना, किस संवत का अनुसरण करती है? तो कौन सा संवत है? देख लेना भैया, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इनका शासन था तो इनके क्या मिले? छत्तीसगढ़ से सिक्के मिले हैं। छत्तीसगढ़ से क्या मिले हैं? सिक्के। तो 3 जिला के नाम याद कीजिए। ये कौन सा जिला है बता सकते हैं? ये कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? रायगढ़। ये कौन सा जिला है? रायगढ़ जिला है। रायगढ़ से लगा हुआ ये कौन सा जिला है? ये कौन सा जिला है? ये है कोरबा। कौन सा जिला है? ये कोरबा है। ठीक है, इसके बाद ये कौन, इसके बाद है ना कोरबा से लगा हुआ ये कौन सा जिला है? बिलासपुर जिला। ये कौन सा जिला है? बिलासपुर जिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुषाण, है ना, तो कुषाण, कुषाण में कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। कुषाण में कितने वर्ड? 3 वर्ड। कितने जिले? 3 जिले। और 3 जिलों में तीनों जिला के नाम याद रखना है। कोरबा से, है ना, रायगढ़ में एक जगह का नाम याद रख सकते हो। कौन सा? कौन सा जी? खरसिया। रायगढ़ में एक जगह का नाम याद रख सकते हो, क्या? खरसिया का नाम याद रख सकते हो। और प्रॉपर खरसिया में जगह का नाम है क्या? तेलीकोट। क्या नाम है? तेलीकोट। तो तेलीकोट से मिला है, क्या मिला है? सिक्का। क्या मिला है? सिक्का मिला है। किसके सिक्के? कुषाण काल के। किसके सिक्के? कुषाण काल के। ये सिक्के किसके थे? तांबा के सिक्के। तांबा के सिक्के। तो याद रखिएगा, है ना, इन दोनों जगह से क्या मिले? तांबा के सिक्के। यहां से क्या मिला है? सोने के सिक्के। यहां से क्या मिले हैं? सोने के सिक्के। तो जगह का नाम क्या है? तेलीकोट। जिला कौन सा है? रायगढ़। कोरबा में भी क्या मिला है? कोरबा में भी क्या मिला है? तांबा का सिक्का। तांबा का क्या मिला है? सिक्का मिला है। और बिलासपुर में क्या मिला है जी? स्वर्ण सिक्का। बस इतना ही तो पढ़ना था। स्वर्ण सिक्का लगा ना 2 मिनट। आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड में खत्म है। 3 सिक्के तांबा और सोना के। कौन कौन से जगह में? तेलीकोट, तेलीकोट रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर। हो गया, खत्म। ठीक, यहां से हमारा सातवाहन वंश भी क्या हो जाता है? सॉरी, मौर्योत्तर काल क्या हो जाता है? यहां खत्म हो जाता है। कल बात करेंगे हम गुप्त और वाकाटक वंश के बारे में। ठीक, घुसा कुछ दिमाग में जी? घुसेगा, धीरे धीरे जाएगा। बस कुछ नहीं करना आपको, घर में जाकर क्या करना है? एक बार रिवाइज करना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा रिविजन में। मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट फटाफट आप लोग इसको पढ़कर क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। कर लेंगे ना?